प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि किसी देश की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान और नदियों के संरक्षण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। प्रदेश में वनौषधियों से जुड़े उद्योगों को हर संभव सहायता करेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने फार्मेसी सम्मेलन में दिया आश्वासन। और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए इन दिनों प्रदेश भर में चल रहा है पोषण अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले देशों को खुद भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को भी समय के साथ अपनी भूमिका में विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन दिए जाने के प्रयासों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अन्य विषयों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान को क्रांतिकारी पहल बताते हुए कहा है कि देश में नदियों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने छोटे उद्योगों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में नदियों का महत्व बताते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों का बहुत महत्व है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में छोटे और मध्यम उद्योगों की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए हमें छोटे उद्योगों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को खरीदने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि जब हम स्थानीय उत्पादों को महत्व देंगे तो इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने इसके लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के समय साफ सफाई को भी हर मौके पर महत्व दिया। महात्मा गांधी के इन प्रयासों के कारण ही स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन में बदल गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी हमें ऐसे ही जन आंदोलन की जरूरत है।
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देश के युवा, बुजुर्ग और बच्चे सभी न केवल ध्यान से सुनते हैं बल्कि कार्यक्रम में कही गई बातों को अमल में लाने के प्रयास भी करते हैं। आज जशपुर जिले में भी बच्चों और युवाओं ने मन की बात कार्यक्रम को गौर से सुना। इन श्रोताओं ने मन की बात कार्यक्रम में होने वाली बातों को अपने लिए प्रेरक और उपयोगी बताया। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में वन औषधियों से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कच्चा माल और जमीन सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की राज्य इकाई द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर आयोजित सम्मेलन में कही। रायपुर में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन औषधियां प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूद इन प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए उन्होंने फार्मेसी कंपनियों से कहा कि वे यहां दवा और वन औषधि से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आएं। दिवस मनाया, उसके बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी फार्मेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कोरोना काल में जो सेवाएं दी है वो अद्वितीय है। खूब मेहनत उन्होंने की, मानवता की सेवा के उत्कृष्ट नमूना उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेनेरिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने में फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जेनेरिक दवाओं का उपयोग बढ़ाकर कम खर्चे में लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। यहाँ होने वाले नवाचारों और नई पहलों पर पूरे देश की नजर रहती है। उन्होंने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार के साथ साथ दवा कंपनियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं बनती हैं और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बाद देश इन व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार विशेषज्ञों के सलाह के बाद और ऐसी वैक्सीन की उपलब्धता और उसकी कारगरता के आधार पे जो निर्णय लेगी वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले फार्मासिस्टों को सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने फार्मासिस्ट बुक का विमोचन भी किया। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत गरियाबंद में फिट इंडिया दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही पुलिस के जवान भी शामिल हुए। दौड़ शुरू करने से पहले सभी प्रतिभागियों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने शपथ ली। कार्यक्रम के संबंध में गरियाबंद जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वाधीनता सेनानियों के योगदान से परिचित कराया जा रहा है। के अमृत महोत्सव के अंतर्गत में देश को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र एनएसएस RNYK के द्वारा ये आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत में हमारे स्थानीय कॉलेज से लेकर मंगल भवन तक युवाओं छात्रों का दौड़ आयोजन किया गया और साथ ही आज़ादी के जो महत्व है उस पर प्रकाश डालते हुए किस तरह हमें फिट रहते हुए देश को सेवा करना है, आगे बढ़ाना है। उधर मुंगेली जिले में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की जिला इकाई द्वारा किया गया। ये दौड़ सामुदायिक भवन परिसर से शुरू हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद वापस उसी परिसर में संपन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। वहीं महासमुंद जिले में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू ने दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ मिनी स्टेडियम से शुरू होकर नेहरू चौक और गांधी चौक होते हुए वापस मिनी स्टेडियम परिसर में संपन्न हुई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और सांसद चुन्नीलाल साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, साथ ही युवाओं में राष्ट्रभक्ति जागृत करना एवं आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है उन्हें हमेशा याद रखना ही आज़ादी का अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है।
कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी अदनान पाल ने बताया कि इस दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आज का जो ये फ्रीडम रन है, ये आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में मनाया जा रहा है एज फिट इंडिया फ्रीडम रन। और ये कार्यक्रम पूरे देश में 744 डिस्ट्रिक्ट्स में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसका मेन पर्पस है कि हम लोगों के बीच कैसे फिटनेस एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए जो हमारा मंत्र है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, वो मैं आप सबके इस मीडिया माध्यम के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब लोग रोज आधा घंटा कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को फिट रखिए, जिससे कि हम आगे चल के एक स्वस्थ और डेवलप्ड भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस आयोजन के दौरान प्रतिभागियों के लिए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए इन दिनों पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत कल बिलासपुर में विशेष पोषण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं ने बच्चों को पोषण सामग्री का वितरण किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बीते 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बिलासपुर की महिला और बाल विकास अधिकारी निशा मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में 50 बच्चों को पोषण सामग्री प्रदान की गई। और उसी पोषण माह के अंतर्गत आज यहाँ चांटीडीह में एक हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में हम लोगों ने 50 बच्चों को पोषण किट भी वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ सिम्स के सहयोग से उन 50 बच्चों में से सैम बच्चों का चिन्हांकन भी किए, जिसमें 5 बच्चे सैम चिन्हांकित हुए हैं। मतलब वो गंभीर कुपोषित हैं, अति गंभीर कुपोषित हैं, उनको एनआरसी से लाभान्वित करेंगे। वहीं सिम्स अस्पताल के सहयोग से बच्चों की जांच के दौरान 5 बच्चों को अत्यधिक कुपोषित पाया गया। इन बच्चों के पालकों को कुपोषण दूर करने से संबंधित जानकारी दी गई। पोषण शिविर में अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर शकुंतला जीतपुरे ने कहा कि बच्चों और माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पौष्टिक पूरक आहार दिए जा रहे हैं। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस अभियान के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पोषण माह के अंतर्गत इसी तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। बस्तर के दुर्लभ ढोकरा शिल्प को संजीवनी देने के उद्देश्य से दुर्ग में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कोंडागांव की झिटकू मिटकी वन हस्तकला समिति के 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को ढोकरा शिल्प की बारीकियां सिखाई जा रही हैं ताकि इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। प्रशिक्षकों द्वारा वन्य जीवों की जीवंत मूर्तियों का निर्माण भी कार्यशाला में कराया जा रहा है। इस संबंध में दुर्ग विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर RN सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रतिभागी ढोकरा शिल्प के तहत मूर्ति और अन्य कला वस्तुएं बनाने की विधियां सीख रहे हैं। विद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ढोकरा शिल्प कला पर 11 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से, विशेषकर आदिवासी संस्कृति से परिचित कराना। यह संस्कृति प्राचीन कालीन संस्कृति है। इस संस्कृति से परिचय के साथ साथ विद्यार्थी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से तकनीकी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिसके माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकेंगे। ढोकरा शिल्प में ज्यादातर धार्मिक मान्यताओं से संबंधित कलाकृतियां और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इनके अलावा ढोकरा शिल्प में आदिवासी जीवन शैली की झलक भी दिखाई देती है। प्रतिभागियों ने बताया कि ढोकरा शिल्प की बारीकियां सीखकर वे बेहद रोमांचित हैं। इतिहास की विद्यार्थी हूँ और अभी जो हमारे कॉलेज में ढोकरा कला का जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें हमें 4 मेजर स्टेप सिखाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें मिट्टी में चावल की भूसी को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर को पकाया जाता है और फिर उसमें वैक्स के थ्रेड से उसे कवर किया जाता है और उसके बाद उसमें मेटल का यूज़ करा जाता है और बाद में उसमें फिनिशिंग की जाती है और उसे एक जो स्ट्रक्चर निकला है उसे अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। मेरा नाम ज़ैनब खातून है। मैं MA फाइनल ईयर इतिहास की विद्यार्थी हूँ साइंस कॉलेज दुर्ग से।
हम यहाँ पे डोगरा शिल्प कला के बारे में जान रहे हैं। वो हमारी छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति है जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको ग्लोरीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है और इसको वैश्विक मंच देने के लिए भी हम युवाओं का योगदान काफ़ी ज़रूरी है। इस वजह से हमारे कॉलेज में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो काफ़ी अच्छा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए भी ये जो कला शैली हमें सिखाई जा रही है वो काफ़ी बेहतर है। इस कार्यशाला के माध्यम से जहां एक और लुप्त हो रहे ढोकरा शिल्प को नया जीवन देने का प्रयास हो रहा है, वहीं प्रतिभागियों के लिए कला क्षेत्र में रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।